सैटरडे की क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली अमिताभ चौधरी ये एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश में। आगामी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में जो ब्रांड एम्बेसडर है उसेन बोल्ट बने हैं। हालांकि भारतीय एम्बेसडर के रूप में युवराज सिंह की नियुक्ति की गई है। अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पब्लिक सेक्टर यूनिट चुना गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में था, हरियाणा में स्थित है। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की है खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क ने। प्रबोतो सुबिएंतो ये रिसेंटली इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन काठमांडू में आयोजित किया गया और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है मोहम्मद सलीम ने। तो सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, हाल ही में किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये जो बाघ की नई प्रजाति है ये खोजी गई है साउथ अमेरिकी कंट्री ब्राजील में। ब्राजील के घने वर्षा वनों में इस बाघ की नई प्रजाति की खोज की गई है। क्लाउडेड टाइगर कैट नाम की यह बिल्ली संरचनात्मक रूप से छोटी जरूर है, लेकिन जैव विविधता, इनकी बायोडाइवर्सिटी और संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आकार लगभग जो घरेलू बिल्ली है इसी के समान है। क्लाउडेड टाइगर बिल्ली एक छोटी छोटी जंगली बिल्ली है, यानी कि आकार में यदि आप देखें जैसे घरेलू बिल्ली रहती है सेम वैसे ही है, लेकिन बाघ की एक नई प्रजाति, नई तरह की प्रजाति है। ब्राजील जो कि एक साउथ अमेरिकी कंट्री है, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर खोजी गई है। ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। आप ये देख पा रहे हैं कि ब्राजील लगभग सभी देशों से सीमा साझा कर रहा है। केवल 2 ऐसी कंट्री है जिससे ब्राजील सीमा साझा नहीं करता और इससे कई बार एग्जाम में सवाल बन चुका है। यदि यहाँ आप देख पा रहे हैं तो इक्वाडोर है, और यही यदि आप देखें तो जहां से आपने इंडीज पर्वतमाला पढ़ी थी चिली, तो चिली और इक्वाडोर इन 2 कंट्रीज से बस ये बॉर्डर शेयर नहीं करता, बाकी सभी से करता है। कैपिटल ब्राजील या करेंसी रियल हो जाएगी। यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे लूला दी सिल्वा जो कि रिसेंटली बनाए गए हैं। यदि आप करंट से यदि रिलेट करें ना तो G20 समिट जो इस साल की होगी ये होस्ट करने जा रहा है ब्राजील ही, जबकि लास्ट ईयर का G20 समिट ये भारत ने होस्ट किया था। आपको ये मालूम है कि 2+2 वार्ता भारत की जो होती है ये क्वाड कंट्रीज के साथ होती है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, जापान के साथ। लेकिन 2+2 वार्ता अभी रिसेंटली आयोजित की गई थी ब्राजील के साथ। ठीक है। अमेज़न के वर्षा वन आप यहीं पर पढ़ते हैं। प्रसिद्ध जो अमेज़न रिवर है जो कि नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, हालांकि चौड़ाई के दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी अमेज़न नदी है जहां पर एनाकोंडा पाया जाता है। अब यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो आपको याद होगा तो नारंगी कलर का चमगादड़ ये रिसेंटली पाया गया था भारत में, जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर। 3000 साल पुरानी लॉस्ट गोल्ड सिटी की खोज ये इजिप्ट यानी कि मिस्र में की गई थी। रशिया से हाल फिलहाल में क्या हमने करंट अफेयर में पढ़ा है? अंगारा रॉकेट का सफल परीक्षण ये रशिया के द्वारा ही किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हाल ही में हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? यदि आप लोगों को याद होगा तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मार्च महीने की आखिरी तारीख को पढ़ाया था। रिसेंटली कोई एग्जाम हुआ है जिसमें ये सवाल एज इट इज पूछा गया है। हैती में जिस हिसाब से प्रजातंत्र समाप्त हो रहा था, हालांकि वहां के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, बावजूद इसके जनता सड़कों पर थी, विरोध कर रही थी। तो ऐसे में जो भारतीय वहां फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया जैसे कि हैती में जिस हिसाब से कानूनी व्यवस्था बिगड़ रही थी, इसे देखते हुए भारत ने अपने 90 नागरिकों को निकालने का विचार किया और सुरक्षित निकाल भी लिया गया है। अभी हमने देखा था ब्राजील, ये देखिए साउथ अमेरिकी कंट्री ब्राजील, यहां से हमने डिस्कस की थी। और इसके ऊपर में देखिए आप यदि कैरिबियाई कंट्री हैती आपको दिखाई दे रहा है। हैती जिसकी कैपिटल हो जाएगी पोर्ट और प्रिंस, करेंसी हो जाएगी हैतियन गॉर्डे। अब अदर ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो ऑपरेशन अजय की शुरुआत ये भारत सरकार के द्वारा इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए की गई थी। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत ये कहां की गई थी? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। और भारत का पड़ोसी म्यांमार जब चक्रवाती तूफान मोचा से प्रभावित था तब हेल्प करने के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की थी। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में यानी कि लोकल कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीता सबरवाल।
संयुक्त राष्ट्र के जो महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने ही भारत की गीता सभरवाल की नियुक्ति की है इंडोनेशिया में यूनाइटेड नेशन के स्थानीय समन्वयक के रूप में। इनके पास जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, स्थायी शांति, शासन, सामाजिक नीति का समर्थन करने वाले के विकास में 30 वर्षों का अनुभव है, यानी कि एक्सपीरियंस है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई, इसलिए 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अध्यक्ष इसके हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस। प्रज्ञा मिश्रा, क्या याद आ रहा है आप लोगों को? तो रिसेंटली ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है प्रज्ञा मिश्रा को। गीता गोपीनाथ की यदि मैं बात करूं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ये डिप्टी एमडी है, जबकि वर्ल्ड बैंक में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ के रूप में भारतीय मूल की अंशुला कांत की ही नियुक्ति की गई। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चे में रही काबर लेक ये कहाँ स्थित है? काबर ताल की बात की जा रही है, तो ये स्थित है बिहार में। अब ये क्यों चर्चे में आई है? तो बिहार की एकमात्र रामसर साइट काबर लेक अभी जो है इसलिए चर्चे में क्योंकि ये सिकुड़ रही है। बिहार में काबर झील जो है ये राज्य का एकमात्र रामसर स्थल अधिकारियों की उपेक्षा का सामना कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके कवरेज क्षेत्र में कमी आ रही है। शुरुआत में 6,786 हेक्टेयर की भूमि पर यह फैला हुआ था और 1986 में इसे संरक्षित क्षेत्र नामित किया गया था और 1989 में यानी कि 1989 में इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। हालांकि रामसर सूची में शामिल किए जाने के बावजूद इसका जो जल क्षेत्र है 36% कम हुआ है, यानी कि इसके एरिया में, कवरेज एरिया में कमी आई है। बिहार का है, बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहीं से आप रिलेट कर सकते हैं। 3 दिन का नागी पक्षी महोत्सव की शुरुआत यहीं की गई थी। नंद किशोर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए। देश का पहला तांबे का टावर, ये जो बापू टावर है, इसका अनावरण पटना में किया गया और COP 28 में बिहार की नवीकरणीय प्रयासों के लिए इसे अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी मिला है। ये सभी ऑप्शन आप रिलेट कर सकते हैं। अब क्यों ना आप बाकी ऑप्शन से कुछ लेख से यदि रिलेट करें, तो भोजताल यदि रिलेट करेंगे तो ये स्थित है आपका भोपाल में। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसे सिटी ऑफ लेक के नाम से भी जाना जाता है। भोजताल, देखिए मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक भोपाल है। यदि राजस्थान का सिटी ऑफ लेक पूछा जाता तब आंसर उदयपुर होता। उत्तराखंड में बेसिकली जितने भी ताल वाले लेक्स हैं, जिनमें भीमताल, खुरपाताल, राक्षसताल, नैनीताल, ताल ताल वर्ड आए, ये सभी आपके उत्तराखंड में है। रहस्यमय झील के नाम से जाने जाने वाली रूपकुंड झील ये आपकी उत्तराखंड में है। सबसे खारे पानी की जो झील है चिल्का झील, ये आपकी हो जाएगी उत्तराखंड में। आगे चलते हैं। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाना है यूरोपियन कंट्री इटली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी जून के महीने में आयोजित किया जाएगा। यह आपका सवाल है इवेंट एंड समिट वाले टॉपिक का। तो G7 के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये 7 देशों का समूह है, ग्रुप ऑफ 7। 7 में से एशिया से इकलौता देश इसमें जो शामिल है ये है जापान। आप ये जरूर याद रखें कि भारत G7 का मेंबर नहीं है। तो एक हो गया एशिया से जो कि है जापान। 2 आपके हो जाएंगे नॉर्थ अमेरिका से। कौन कौन? अमेरिका के ऊपर में कनाडा। 4 इसमें हो जाते हैं यूरोप महाद्वीप से, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके। अब इसी के लिए जो समिट है इटली होस्ट कर रहा है। इटली जिसकी कैपिटल हो जाएगी रोम। रोम जहां पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। एक और आप एडिशनल फैक्टर रिलेट कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में स्टैटिक जीके का पार्ट बनता है कि इटली की गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिए इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। ठीक है। यहाँ की करेंसी हो जाएगी लीरा। प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला हो जाएंगे। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए अभी इस साल तो समर ओलंपिक होस्ट कर रहा है फ्रांस की कैपिटल पेरिस। विंटर ओलंपिक भी हर 4 साल में होता है। अभी 2022 में हुआ था, तो नेक्स्ट होगा 2026 में और इसे होस्ट करेगा इटली का मिलान शहर। अब यदि मैं बात करूं ब्राजील की, तो जैसे कि मैंने बताया ये G20 होस्ट करेगा 2024 का। रशिया इस साल होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स जिसमें कि अब मेंबर कंट्रीज हो गई है 10। और फ्रांस अभी जैसे कि मैंने बताया इस साल का जो समर ओलंपिक है ये फ्रांस ही होस्ट करने जा रहा है। आगे चलते हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नरेंद्र यादव आंसर इसका हो जाएगा। नरसिंह यादव, माफ कीजिएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना 1967 में की गई। दिल्ली में मुख्यालय। संजय सिंह वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। हालिया अपॉइंटमेंट की यदि बात की जाए
तो इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया हाल ही में बनाए गए हैं। पीटी उषा हो जाएंगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। रोजर बिन्नी हो जाएंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष। अगला सवाल है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो इनका कार्यकाल रिसेंटली 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 3 मई 2024 से, यानी कि अभी कुछ दिनों बाद ही, 3-4 दिन बाद से फिर से इनका 1 साल का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, ये है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। मैंने आपको कई बार बताया कि आरबीआई के तो एक गवर्नर होते हैं जो कि शक्तिकांत दास 25वें क्रम के हैं। इसके अलावा 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। इन 4 में से है अभी है माइकल पात्रा, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और स्वामीनाथन जानकी रमन। आरबीआई जिसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। इसके जो पहले गवर्नर थे ये थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर यदि पूछा जाए तो ये हो जाएंगे सीडी देशमुख। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश की संसद ने रवांडा प्रवासी विधेयक पारित किया है? ये रिसेंटली पारित किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का महत्वाकांक्षी रवांडा प्रवासी विधेयक संसद में पारित किया गया था। इस योजना के तहत सरकार का ये कहना है कि 1 जनवरी 2022 के बाद ब्रिटेन में ऐसे जो अवैध रूप से इलीगल तरीके से प्रवेश करने वाले किसी भी शरण चाहने वालों को रवांडा भेजा जा सकता है, ताकि उनके दावों को वहां से संशोधित किया जा सके। बात की जाए रवांडा की, आप देख पा रहे हैं अफ्रीकी कंट्री है, ये एक सेंट्रल अफ्रीका में स्थित है। कैपिटल इसकी किगाली, करेंसी हो जाएगी रवांडा फ्रैंक। अब ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये है ऋषि सुनक। ये भारतीय मूल के सुधा मूर्ति के ये दामाद हो जाएंगे, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। यूक्रेन से आप क्या रिलेट करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप रिलेट कर सकते हैं ऑपरेशन गंगा। जर्मनी से आप रिलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन। और अपनी सेनाओं पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला जो देश है ये हो जाएगा अमेरिका। भारत चौथे स्थान पर है। नवा सवाल है, हाल ही में किसने 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है? ये रिसेंटली जीत लिया है सिलियन मर्फी ने। इनके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ओपनहाइमर फिल्म के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। तो सिलियन मर्फी को रिसेंटली गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला, बाफ्टा अवार्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना ऑस्कर अवार्ड में भी बेस्ट अभिनेता, बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड इन्होंने ही जीता था। सिलियन मर्फी के जो डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलान, इन्हें ऑस्कर फिल्म में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल चुका है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। 10वां सवाल है, हाल ही में किस अस्पताल को लगातार 5वें वर्ष भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ निजी हॉस्पिटल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल का खिताब दिया गया है? तो ये है मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम का, गुरुग्राम हरियाणा का। मेदांता गुरुग्राम न्यूज वीक के भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पतालों 2024 में ये टॉप पर है। मेदांता गुरुग्राम को लगातार 5वें वर्ष भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट हॉस्पिटल का दर्जा मिला है, और वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो 250 हॉस्पिटलों में इसे स्थान मिला है। ये रैंकिंग 85,000 यानी कि 85,000 चिकित्सा विशेषज्ञों के फीडबैक, जो पेशेंट के सर्वे होते हैं, रोगी सर्वेक्षण और सार्वजनिक डेटा एनालिसिस के द्वारा तय किया गया है। स्टैटिक जीके में यदि हम देखें, बदले गए नाम, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नाम अटल नगर, नया रायपुर का नाम अटल नगर है। बिहार मखाना का नया नाम मिथिला मखाना, जिसे जीआई टैग मिला। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर। मिड डे मील योजना, पीएम पोषण योजना। ट्विटर ने अपना लोगो चेंज किया है, एक्स फेसबुक कंपनी का नाम मेटा ग्रीक भाषा का शब्द, आरपीएफ का नाम आरपीएफ। मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में कहां पर